हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आपको याद तो है ना कि मेरी कहानियों में कोई वीडियोस क्यों नहीं होती हैं, जिससे कि आप सब अपनी आंखें बंद करके मेरी कहानियाँ एंजॉय कीजिए। वैसे भी आजकल आप लोग बहुत मोबाइल लैपटॉप सब देख रहे हैं और वो आपकी आँखों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आंखें बंद करके ये कहानियाँ सुनो और फिर सो जाओ। लेकिन आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी हॉरर वाली स्टोरी सुनाती हूँ। तो आज मैं आपके लिए हॉरर वाली स्टोरी लाई हूँ। तो जो हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते हैं वो मज़े से कहानी सुनो, और जो नहीं एंजॉय करते तो वो भी सुन सकते हैं, ज़्यादा डरावनी नहीं है, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है एक स्टेशन से। एक बार रमेसर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा नाम का एक गांव पड़ता है, वहां के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकहरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकहरिया और मकरेड़ा के बीच कुछ 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से टिकहरिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेसर काका क्या करे। पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि वो अपना झोला बैग सब उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकहरिया की ओर चल दिए। टिकहरिया स्टेशन से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में ही चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेसर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। तो उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेसर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो वो बकरी, जिसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था और वो पट्टा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेसर काका के दिमाग में ये बात आई कि आखिर इतनी रात को ये बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेसर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे हुए पट्टे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पर वो पट्टा कुछ इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक माल गाड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। रमेसर काका उस बकरी के पट्टे को निकालने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें आती हुई ना मालगाड़ी की सुध थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो मालगाड़ी रमेसर काका के काफ़ी करीब आ गई। और ये क्या, अब जाकर रमेसर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूद कर पटरी पर से उन्होंने हटना चाहा। पर वे ज्यों कूद कर भागना चाहते त्यों ही उस बकरी ने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेसर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेसर काका की धोती को मुंह में दबा लिया। अब रमेसर काका एकदम से असहाय हो गए और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। वो मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे
और वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खिंचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेसर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर लड़की प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने बकरी के मुंह से रमेसर काका की धोती छुड़ाना शुरू कर दिया। अब तो वहाँ का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेसर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफलता पाई और तेजी से रमेसर काका को धक्का दे दिया। अब रमेसर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही है। रमेसर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण ये था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि बकरी और वो लड़की उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आए, और कभी कभी नीचे भी आ जाते तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो रमेसर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें उस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती है। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पट्टे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और एक भयंकर आवाज़ में मिमी आई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पट्टा छोड़ दिया। पट्टा छोड़ते ही वह बकरी मिमी आती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेसर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेसर काका तो जैसे एकदम सुन्न हो चुके थे। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें ये भी पता था कि ये भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेसर काका के पास पहुंची। उन्होंने बैठकर उसका हालचाल लिया। लड़की ने हाथ देकर रमेसर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दिया। अब रमेसर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा और रमेसर काका उस लड़की के साथ तेज़ कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेसर काका ने उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोला, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही है? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेसर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेसर काका ने पूछा कि बेटी वह बकरी मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर के वजह से नहीं बल्कि उस बकरी की गलती से हुई थी, पर वो किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है।
बातों ही बातों में रमेसर काका उस किशोरी के साथ टिकहरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा, काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेसर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ा भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर चली गई। रमेसर काका की अगर माने तो वो किशोरी बराबर रमेसर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों की बातें भी होती थी। एक दिन रमेसर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद से वो किशोरी फिर कभी भी किसी को नहीं दिखी। तो ये थी कहानी बच्चों, हॉरर वाली, अच्छी थी, जिसमें कि वो अच्छा उस भूतनी ने उनका अच्छे से हेल्प की। ओके बच्चों, मैं आपके लिए फिर नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।